हेलो डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एंड आई होप आप स्टडी कर रहे हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। एंड इफ नॉट, आई एम देयर फॉर यू ऑल। आई प्रोफेसर निकिता उस्वाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, मैं आपके लिए आई हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 जो है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। पेपर नंबर 9 होता है आपका ओएम एंड एसएम। और आपको पता तो है ये बात कि OM इज कम्प्लीटली टेकन केयर बाय श्रुति मैम। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें भी मैम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सेम इज़ विद SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। OM आता है आपका 70 मार्क्स के लिए, SM आता है आपका 30 मार्क्स के लिए। थ्योरी है मैम, थ्योरी कैसे पढ़ना है, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि थ्योरी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों के लिए ऑडिट का लेके आई हूँ, वैसे सेम हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी करेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे थ्योरी में कितने चैप्टर्स हैं हमारे SM के। SM में हमारे हैं 3 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है हमको? 3 चैप्टर्स है। तीन सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स है और 30 मार्क्स के लिए, राइट। 30 मार्क्स के लिए है, बराबर है कि नहीं। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा ABC एनालिसिस भी दे दूंगी सो दैट आपको भी इजी हो जाए करने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। चैप्टर 1 जो है वो आपका है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। चैप्टर 2 आपका है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एंड द वेरी लास्ट चैप्टर इज formulation and implementation of strategy. Formulation and implementation of strategy. ये है आपके 3 चैप्टर्स, ये है आपके 3 चैप्टर्स। अब मैं बताती हूँ, आपको ABC तो पता रहेगा। ABC एनालिसिस हम जो करते हैं, A के लिए ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सेम ऐसा ही होगा तुम्हारा। चैप्टर 3 को आपको ज़्यादा टाइम देना है। चैप्टर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है, मैं इसको A दूंगी। चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, उसको मैं B बोलूंगी आपको। एंड चैप्टर 1 दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ओके, सो राइट, इज इट क्लियर विथ यू ऑल। चैप्टर नंबर 3 वापस एक बार बोल रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, इसको मैं A बोलूँगी। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसको B बोलूँगी। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, उसको मैं C बोलूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका है 3rd, दैट इज स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट। तो आप ये एनालिसिस के थ्रू जा सकते हो। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि ये चैप्टर को इग्नोर कर देंगे तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स के लिए SM है यार। 30 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर्स ही दिए हुए हैं, उसमें से भी अगर आप एक छोड़ के जाएंगे तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ, राइट। एंड OM और SM एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप 60+ आराम से स्कोर कर सकते हो। 60+ एग्जाम्शन लाना भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बिकॉज इज द पेपर इजी? नहीं, इट इज़ नॉट दैट इजी। बट OM है, SM है, डोंट वरी, श्रुति मैम है, मैं हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट दिमाग में रखो ही रखो कि आपको 60+ लाने ही लाने हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा ABC एनालिसिस, ये था हमारा पूरा क्या? ABC एनालिसिस। नाउ विल बी सीइंग कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टिप्स हैं जो हम लोगों को करने हैं एंड वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन SM। मतलब कोई भी थ्योरी पेपर क्यों ना हो, लिखने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, 2 ज़्यादा टिप्स विच मैं आपको बोल रही हूँ। 4 टिप्स ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। पहला वाला रहेगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स। क्या करेंगे आप? टॉपिक्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, विथ प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल्स, बराबर है, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर में आपका बीसीजी मैट्रिक्स है, राइट. तो मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में वैसे लिया है कि बीसीजी मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं आईफोन, आईपैड, एप्पल की कंपनी का एग्जाम्पल लिया हुआ है. पहले आईपॉड आता है, फिर आईपैड आया था, फिर मैकबुक आया था, फिर आईफोन आया. तो बीसीजी मैट्रिक्स वो उस हिसाब से कंपेयर किया. तो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, नॉट नेसेसरी हर टॉपिक्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहेंगे, लेकिन ट्राई करो कि जो भी टॉपिक्स रहेंगे आप लोग उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के और मतलब नज़रिए से देखेंगे तो शायद आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेकंड आप अगर बोलेंगे तो कीवर्ड्स होते हैं, राइट. मैं तुमको बोलूँगी, अगर तुमको ध्यान में रहेगा, अगर आपने ऑडिट का वीडियो देखा रहेगा, मैंने आपको बोला है कि वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप खुद के वर्ड्स में क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप खुद के वर्ड से भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बस इतना सा मैं चाहती हूँ कि जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो आपके आंसर में आने चाहिए. एंड चाहिए तो आप क्या बनाओ, चार्ट्स बनाओ. क्या बनाओगे, चार्ट्स बनाओगे, बराबर है, राइट. थर्ड विल बी, अब जैसे आपको पता है आपका रिटन पेपर है कि नहीं, रिटन पेपर है, तो अब पेपर कैसे लिखना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सबसे थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैं तुम लोगों को बोलूंगी इज लाइक हाउ टू राइट द आंसर. हाउ टू राइट द आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर कैसे लिखेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाएगा दैट राइट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि वो पॉइंट्स में लिखना चालू कर देते हैं. ऐसा लगता है कि पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है वैसा है. ऐसा नहीं होता है. पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे तुम पैराग्राफ फॉर्म में. क्या लिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे. और वही अगर फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर सेकेंड क्वेश्चन आया राइट दी फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बराबर है, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, राइट द फीचर्स ऑफ एसएम, तो अब ये आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं बता रही हूँ. सबसे पहले दिस विल बी योर आंसर. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. इंट्रोडक्शन में लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. फिर सेकंड लिखेंगे दीज आर दी फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और फिर इसका आंसर पॉइंट वाइज में लिखना चालू करेंगे. इसका आंसर पॉइंट वाइज में लिखना चालू करेंगे. समझा, पक्का समझ में आया क्या आपको, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा यही रहेगा कि तुमको आंसर कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए. इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे पास्ट पेपर, एमटीपी, आरटीपी, ऑब्जेक्ट. आरटीपी तो आपको ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी उसको भी क्यों छोड़ना है. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, जो ऑब्जेक्टिव्स में बिट एमसीक्यू आपको जो हेल्प करेगा. उसी के साथ साथ वर्कबुक, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है. और आप लर्न करेंगे क्या, लर्न करना नहीं है आपको, लर्न बिल्कुल करना नहीं है. मेरा ये मतलब है कि लर्न तो करना ही करना है, सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है. अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा, मैं वापस बता देती हूँ, आपका जो पेपर होने वाला है वो राइटिंग है, आपको लिखना है, आपका टाइपिंग नहीं है, आपका राइटिंग होने वाला है. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना है. आपको मतलब पेपर लिखेंगे आप तो ये सिस्टम में लिखेंगे, ये चीज़ को फॉलो करते हुए लिखेंगे, राइट. सो आई होप यू गॉट to know that how you can score good marks in strategic management, बराबर है. एंड अगर आपको कोई भी और क्वेरीज रहेगी, अगर आपको कोई भी टेंशन रहेगा, यू कैन कमेंट इन द वीडियो. कोई भी वीडियोस हो आप उसमें कमेंट कर सकते हो. प्लस अगर आपको पता रहेगा हम हर साल सक्सेस बैच लेके आते हैं, राइट. एंड ये टाइम आपको हमारी तरफ से कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर आपको सक्सेस बैच चाहिए तो जितने भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं आपको सब में कमेंट करना है दैट यू वांट द सक्सेस बैच, राइट. सो सी यू ऑल, bye bye, and hopefully study well. Bye bye.